जय श्री राम। आज लैक ओपेरॉन की बात करेंगे। अच्छा, लैक ओपेरॉन क्या है? लैक वर्ड लैक्टोज से आता है। ठीक है। इसमें क्या है कि जब भी हम कोई ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करके हम अपने इंटेस्टाइन में उसकी एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास क्या प्रोसीजर है? उनके पास तो इंटेस्टाइन नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रमोटर हुआ, ये इनहिबिटर जीन, ये प्रमोटर इस ऑपरेटर को कंट्रोल करने के लिए, और ये सिंगल ऑपरेटर इन तीनों जीन को, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, इन तीनों को कंट्रोल करता है ये ऑपरेटर। होता क्या है, ये प्रमोटर इसे हेल्प करेगा इनहिबिटर को काम करने में, और ये इनहिबिटर बनाएगा एमआरएनए। सबको पता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है। फिर एमआरएनए ये बनाता है रिप्रेसर, ये सॉरी ये लिखा हुआ है इंड्यूसर, ये रिप्रेसर होता है। रिप्रेसर, ये रिप्रेसर क्या करता है, जाकर के बाइंड करता है इस ऑपरेटर के ऊपर, और ये ऑपरेटर के जब ऊपर बाइंड कर जाता है तो ये रिप्रेस हो जाता है। रिप्रेस होने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो ऑपरेटर था इन तीनों जीन को कंट्रोल कर रहा था, इनकी एक्सप्रेशन को, वो कंट्रोल नहीं करेगा। इस कंडीशन में इसको बोल देते हैं ये ओपेरॉन स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑफ। ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ आपको। ये वही प्रमोटर जो इनहिबिटर को प्रमोट करता है, ये फिर से प्रमोटर जो ऑपरेटर को हेल्प करता है, ये लैक जेड, ये लैक वाई और ये लैक ए। ठीक है। फिर से क्या होगा, ये इनहिबिटर फिर से एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से क्या बनता है फिर से? रिप्रेसर। रिप्रेसर बना, कौन सा रिप्रेसर? ये रिप्रेसर बनाया था अभी आपके सामने। ठीक है, ये रिप्रेसर। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अगर लैक्टोज शुगर मीडियम में है, ये मान लीजिए लैक्टोज शुगर, तो ये लैक्टोज शुगर अगर है तो ये लैक्टोज शुगर इसको बाइंड करती है रिप्रेसर को, और फाइनली इस रिप्रेसर को इसके साथ बाइंड करके इसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है। अब ये रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड करता था, लेकिन प्रेजेंस में, लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस में, अगर लैक्टोज शुगर है मीडियम में, तो लैक्टोज शुगर उस रिप्रेसर को बाइंड कर लेगा। बाइंड करने के बाद ये रिप्रेसर वहाँ जा कर के बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑपरेटर लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, इन तीनों को काम करेगा, और ये अपना अपना एमआरएनए बनाएंगे। ये लैक जेड का, लैक वाई का और लैक ए का। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ। फिर इससे जो बनता है वो बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो लैक वाई है, लैक वाई बनाता है परमीएज। परमीएज एंजाइम प्रोटीन बनती है, सभी को पता है कि डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। इस एमआरएनए ने प्रोटीन बनाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि एक एंजाइम है। लैक वाई ने बनाया परमीएज, जो कि एक एंजाइम है। और लैक ए जो बनाता है वो ट्रांस एसिटिलेज बनाता है। ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है। अब क्या काम करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है, इस बीटा गैलेक्टोसाइड का, जो भी उस मीडियम में ग्लूकोज थी या लैक्टोज थी, उसको हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जब कोई भी शुगर हाइड्रोलाइज होती है तो एनर्जी ऑब्टेन होती है, वहाँ से एनर्जी पा लेते हैं ये। परमीएज क्या काम करता है? परमीएज उस सेल को, उस सेल की परमेबिलिटी बढ़ाती है, जिससे वो लैक्टोज को ऑब्टेन कर सकती है या इनटेक कर सकती है लैक्टोज को। परमीएज, परमीएज से इससे सेंस भी आ रहा है, परमेबिलिटी को बढ़ाने में काम करता है परमीएज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है, मैंने बताया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हाइड्रोलाइज करवाएगा लैक्टोज को, परमीएज उसकी इनटेक को बढ़ा देगा परमेबिलिटी बढ़ाने के बाद। हाँ, ट्रांस एसिटिलेज जो है इसका अभी फंक्शन अननोन है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया है, एनर्जी भी ऑब्टेन कर ली है। किसने? उस बैक्टीरिया के इस जीन की वजह से हुआ है। इसको बोलते हैं, इस ओपेरॉन का स्विच ऑन हो चुका है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था इसका।